जय जिनेन्द्र। मैं पंडित आशीष जैन शास्त्री अपने शुभाशीष गुरु इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। लोग पूछते हैं भैया इस चैनल का नाम जो है इसका स्पष्ट अर्थ समझ में नहीं आता। तो शुभ आशीष गुरु, शुभ अर्थात मंगल, आशीष अर्थात आशीर्वाद, गुरु अर्थात गुरु का षष्ठी एक वचन। गुरु का जो शुभ आशीष उसी का नाम शुभाशीष गुरु है। उसी चैनल को हम शुभाशीष गुरु चैनल कहते हैं। ये चैनल का अर्थ है। हम अपने इस चैनल में आपके लिए अभी तक बीच में जो लघु सिद्धांत कौमुदी संस्कृत भाषा को समझने के लिए सबसे सामान्य तरीके से यदि हम समझने के लिए जाएं तो एबीसीडी कैसे हो सकती है। सबसे सिंपल रूप से हम एबीसीडी के माध्यम से जैसे इंग्लिश को समझते हैं वैसे ही हमने लघु सिद्धांत कौमुदी में जो संज्ञा प्रकरण था उस संज्ञा प्रकरण के माध्यम से संस्कृत भाषा का सामान्य ज्ञान आपको कराया था। और वह सामान्य ज्ञान इतना बेसिक है, वह ज्ञान नहीं है तो संस्कृत भाषा में आपकी पकड़ कभी नहीं बन सकती। और प्लस ये भी रखना जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें भी इसी संज्ञा प्रकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस कारण से हमने आपको बीच में संज्ञा प्रकरण पढ़ाया था संस्कृत भाषा को दृढ़ करने के लिए। उसके बाद संधियों की बहुत चर्चा होती है तो संधि प्रकरण के लिए पंच संधि प्रकरण हमने आपके लिए सामने स्पष्ट किया था, एक एक शब्द का अर्थ हमने बताया था। इसके पहले हम चर्चा कर रहे थे जैन दर्शन की। जैन दर्शन में जो जैन दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ, प्रमुख जो स्रोत है भक्तामह स्त्रोत, और जो प्रमुख नियोग है अनियोग का है जिसको कर्णानियोग। तो इन तीनों बातों को मैंने बताया था। तत्वार्थ सूत्र का पूरा अध्ययन करवाया 10 अध्याय। उसके बाद भक्ताम्बर स्त्रोत पढ़ाया आपको, एक एक शब्द से एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट कराते हुए आपको भक्ताम्बर स्त्रोत पढ़ाया। उसके बाद कर्णानियोग में जो प्रमुख विषय है गुणस्थान का उसके बारे में हमने चर्चा की, क्योंकि पिछली बार जब हमने गुणस्थान पढ़ाए थे शिविर में लोगों ने बहुत डिमांड की कि हमें गुणस्थान और पढ़ने हैं, तो उसको हमने डीपली से आपको वहां पर पढ़ाया था। तो ये हमारी पूरी ये चैनल की जर्नी है। पूरे चैनल में हमने आपको इन सही बातों के लिए पढ़ाया है। आज हम नया पेपर लेकर आए हैं आपके सामने। आज से हम महावीर स्त्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो महावीर स्त्रोत है, आप जैनी लोग जो हैं दिवाली के अवसर पर अथवा बड़े बड़े अनुष्ठान होने पर महावीर स्त्रोत का उच्चारण आदि करते हैं, पठन पाठन करते हैं। अब इसके एक एक शब्द का अर्थ क्या है। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में ये पंक्ति क्या कहती है, इसका हम जब उच्चारण करें तो कहां से हमें किस शब्द को किस प्रकार से उच्चारण करना है, क्लियर बिल्कुल शॉर्ट हो और स्पष्ट एग्जाम्पल हो इसका उच्चारण हो, और अच्छे से हम उच्चारण कैसे कर पाए, प्रोनाउंसिएशन कर पाए, इन सभी बातों को हमने आपके लिए यहाँ पर अपने चैनल पर प्रस्तुत करवाया है। तो आज से हम महावीर स्त्रोत का प्रारंभ करते हैं। आपसे निवेदन इतना रहेगा कि आप अपने पास पेन कॉपी लेकर जरूर बैठें। और हाँ, जो पुरानी आपको क्लास पढ़ाई हमने स्त्रोत पढ़ाए हैं, जो ग्रंथ पढ़ाए उनको भी जरूर देखें, क्रम से देखें। क्लास पढ़ाने से पहले एक नियम बनाता हूँ, आपको पेन को भी साथ में रखना है, क्रम से पूरी क्लास को देखना, बीच में कहीं पॉज नहीं करना है। जब तक क्लास अंत तक नहीं चली जाती तब तक आपको पॉज नहीं करना है। ये इस स्त्रोत की पहली क्लास थी इसलिए इंट्रोड्यूस कराया है आपके लिए, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 10 से 15 मिनट हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो श्लोकों की क्लास रहेंगी, हर क्लास में हम एक एक श्लोक को पकड़ेंगे और उसका अर्थ और उच्चारण, एक एक शब्द का कैसे बारीकली उच्चारण होना चाहिए, सही उच्चारण, उसको हम समझाएंगे। तो वहां पर आपको देखना, हर रोज हम आपको एक एक क्लास में एक श्लोक को पढ़ाएंगे। ठीक, इस प्रकार से हमारे एक वीक में है जो महावीर अष्टक है, इस स्त्रोत का पूरा अध्ययन हो जाएगा, इसका उच्चारण सही से हम समझ पाएंगे। तो आइए हम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। इंट्रोड्यूस कराया आपके लिए तो लिखा है महावीर अष्टक स्त्रोत, यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई तो यहाँ लिखा महावीर अर्थात महावीर भगवान का। महावीर भगवान कौन है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर अनादि अनंत होते, वर्तमान काल में हम कहें तो वर्तमान की जो 24 तीर्थंकर हैं उनमें अंतिम जो तीर्थंकर वह है महावीर स्वामी, जिसको महावीर भगवान जैन दर्शन में कहते हैं। तो महावीर भगवान अभी अंतिम तीर्थंकर थे। इसके बाद जो तीर्थंकर आएंगे तो उनका काल चलेगा, लेकिन अभी तक महावीर भगवान थे, इसीलिए इन्हीं का शासन काल चल रहा है। इसलिए हम इसको कहते हैं वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान। महावीर भगवान का शासन चल रहा है इसलिए महावीर भगवान इनको कहते हैं, शासन नायक इनको कहते हैं। इनके 5 नाम वीर, अतिवीर, सन्मति, वैद्यवान, महावीर। इस प्रकार से जैन दर्शन के जो महावीर भगवान है उन महावीर भगवान की पूरी जनरी
जितनी भी जीवन की प्रमुख प्रमुख सिद्धांत थे जो उन्होंने जैन दर्शन को बताया, इस संसार को रहने का तरीका बताया, उन सभी तरीकाओं को अथवा जो सिद्धांत, उन सभी सिद्धांतों को यहाँ पर अष्टक मतलब 8 श्लोक के माध्यम से लेखक भागचंद ने अथवा कहे भागेंदु ने 8 श्लोकों के माध्यम से पूरा स्पष्ट किया कि महावीर भगवान की जयनी कैसी थी, उन्होंने कितने कितने चमत्कार किए। तो ऐसे महावीर भगवान के 8 बिंदुओं के माध्यम से उन्होंने बताया है, कथन किया है, और यह स्तोत्र है मतलब गुणगान करना। तो महावीर भगवान के गुणों का, जीवन का 8 तरीके से 8 श्लोकों के माध्यम से गुणगान करना, उसी का नाम क्या है, महावीराष्टक स्तोत्र। ऐसा हम समझ सकते हैं, ऐसा हम ज्ञान कर सकते हैं। लेखक कौन है, भागचंद है, जिन्होंने भागेंदु उनको हम कह सकते हैं। यह जो स्तोत्र है यह शिखरणी छंद में लिखा गया। अब शिखरणी छंद क्या होता है, कभी यदि होगा छंद की बात चलेगी तो हम आपको बताएंगे शिखरणी छंद कैसा होता है। बाकी आप लोग पढ़ के तो जानते हैं, एक बार हम आपको पूरे श्लोक का आयत बताएंगे, उच्चारण करके बताएंगे कि शब्द का, उसके बाद हम आपको भावार्थी बताएंगे और यहाँ पर अन्वयार्थी बताएंगे। उसके बाद कठिन कठिन शब्दों का तो वहां पर भी लिखा, तो उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। संधि विच्छेदी बताएंगे, और विशेष बात ये क्लास आज तो हम आपको बता देंगे, उसके बाद थोड़ा सा 2 मिनट में हम आप क्या करेंगे, इस पूरे 4 पंक्तियों में जो संधियां आई हैं, संस्कृत भाषा की जो व्याकरण टिप्पणी है, उन टिप्पणी के बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि आप विद्वान बनना चाहते हैं और स्तोत्र आयत के साथ साथ कुछ संस्कृत के लिए सीखना चाहते हैं, संधियों का ज्ञान करना चाहते हैं, तो थोड़ा आगे भी उसको पढ़ें। बाकी जहां तक आयत बताएंगे वहां तक तो आपको पढ़ना है। आइए पहले एक शब्द का हम आपको उच्चारण करके बताते हैं। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिद चितः समम भांति द्रव्य जनी लसंतोंत रहिताः। बड़ा है अर्थात वो बहुवचन का है, रहिताः ऐसे पढ़ना है, रहिता नहीं पढ़ना। जगत साक्षी मार्ग, ये क्या है, आगे जो शब्द है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये जो सप्रा है ये 2 शब्द से मिलकर बना है, आप देखेंगे पा और रा, हालांकि इसमें आ भी है, तो ये 2 शब्द से मिलकर बना है। तो जब इसको क्या कहते हैं, जो 2 शब्द से बना रहता है उसको हम संयोग शब्द कहते हैं। तो वो संयोग जो शब्द रहता है, उस संयोग शब्द को आपको क्या कहना है, उसके आगे जो शब्द रहेगा उस शब्द को जोड़ देना है। जैसे देखिए क्या कहा, मार्ग, यहाँ पे मार्ग प्रकटन, तो यहाँ पे जोड़ देना है मार्ग प्रकटन। परो भानु रेवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। आइए उच्चारण करते हैं शिखरणी छंद। देखिए, यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिद चितः समं भान्ति द्रव्य व्यजनिल संतोन्तरहिताः। जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। बड़ी मीन इसलिए इसको जोड़ देना है, इस प्रकार से इसका उच्चारण आपको करना है। 2-3 बार उच्चारण को देखिए, उच्चारण सबसे क्लियर होना चाहिए। उच्चारण यदि क्लियर होता, प्रोनाउंसिएशन क्लियर होता तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। अब आइए इसके संधि विच्छेद कहते हैं, उसके बाद एक शब्द का अर्थ बता दिए। इस पंक्ति में भावास चितः, इस सा का विसर्ग हो गया, चित निकला, अचित यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। और देखिए इस पंक्ति में लसंतोंत रहिता, लसंतः अंत रहिता, परो में ओ का विसर्ग हो जाएगा, भानु एव यो, यहाँ पर यो हो जाएगा, शब्द बनेगा यो। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। यदि ये जिनके अथवा जिनमें, चैतन्य मतलब चैतन्य रूप केवल ज्ञान में, जिनके चेतन रूप केवल ज्ञान में, दोनों में देखें आप सबकी विभक्ति लगी है, तो यहाँ पर ये विशेषण है और ये विशेष है। मुकुर अर्थात दर्पण, मिरर, एव अर्थात समान, भाव अर्थात पदार्थ। भाव अर्थात भाव भी होता है, लेकिन यहाँ पर इस भावा का मतलब है पदार्थ, पदार्थानी, ऐसा। चित अर्थात चेतन, जो आत्मा से सहित है। अचित मतलब अचेतन, जो आत्मा से रहित है। अचेतन है, अजीब है। समम अर्थात समान,
भांति मतलब प्रकाशित होते हैं, शोभायमान होते हैं। द्रव्य अर्थात जो हमेशा रहने वाला है, ऐसा द्रव्य। व्यय मतलब जो नाश को प्राप्त होने वाला है, व्यय। और जनि मतलब उत्पाद, तो उत्पाद, व्यय और द्रव्य से लसनता अर्थात सहित है, शोभायमान है। और कैसे? अंत रहिता अर्थात अंत से रहित है। अंत से रहित होंगे तो क्या हो जाएंगे? अनंत, अनंत है। जगत साक्षी, जगत अर्थात संसार, साक्षी अर्थात साक्षात करने वाले, जगत का साक्षात करने वाले अर्थात वीतरागी। मार्ग अर्थात मार्ग को, प्रकटन अर्थात प्रकट करने में, बताने में। परहा मतलब तत्पर है। पर का मतलब वैसे होता है बाद वाला, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ निकलेगा तत्पर है, जो मार्ग को बताने में तत्पर है। कैसे? भानु एवं यो, यो अर्थात जो प्रथमा लगा है, भानु अर्थात सूर्य, एव अर्थात समान। भानु जो सूर्य का विशेषण भानु है, तो सूर्य मतलब भानु का मतलब हो गया सूर्य। महावीर स्वामी मतलब महावीर भगवान, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। नयन पथगामी, नयन अर्थात आंखों के, पथ अर्थात मार्ग के, गामी अर्थात गमन करने वाले। भवतु अर्थात हो, यहाँ पर लोट लगा का कार्य किया जा रहा। भवतु अर्थात हो, में अर्थात मेरे, में का मतलब होता है मेरे, षष्ठी का एक वचन लगा यहाँ पे, तो मेरे अर्थ निकलेगा। इस प्रकार के एक ही शब्द का अर्थ हमने लिखा है, और जो ज्यादा ही डिफिकल्ट है उन शब्दों का अर्थ यहाँ पर लिखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। अब आइए अर्थ हम लगा कर देखते हैं अन्वय से, फिर आपको हम यहाँ पर अन्वय निकाल के अर्थ पूरा बताएंगे। देखिए, यदि ये अर्थात जिनके, चैतन्य अर्थात चेतन रूप केवल ज्ञान में, जिनके चैतन्य रूप केवल ज्ञान में, द्रव्य व्यय जनि अर्थात उत्पाद, उत्पाद व्यय और द्रव्य से लसनता अर्थात सहित, उत्पाद व्यय द्रव्य से शोभायमान। अंत रहित मतलब जो अंत से रहित हैं अर्थात अनंत, जिनके केवल ज्ञान में उत्पाद व्यय द्रव्य से शोभायमान, अंत रहित चित अचितः, ऐसे निकलेगा। दोनों का संधि विच्छेद करेंगे तो आपको बताया था चित अचितः। चित अर्थात चेतन, अचित अर्थात अचेतन, जीव और अजीव, ऐसा दे सकते हैं। तो जिनके केवल ज्ञान में जीव और अजीव, भाव अर्थात पदार्थ, मुकुर एव अर्थात दर्पण के समान, मुकुर एव का मतलब होता है दर्पण के समान, भांति अर्थात प्रकाशित होते हैं। देखिए, जिनके केवल चैतन्य ज्ञान रूपी, चेतन रूप केवल ज्ञान में उत्पाद व्यय और द्रव्य से शोभायमान, अंत रहित अर्थात अनंत संसार के जितने भी पदार्थ है, वह सभी पदार्थ चेतन और अचेतन पदार्थ दर्पण के समान भांति शोभायमान हो रहे हैं। अर्थात जिन महावीर भगवान के केवल ज्ञान में, जिन भगवान के केवल ज्ञान में उत्पाद व्यय द्रव्य से शोभायमान अनंत चिद और अचित अर्थात जीवित और अजीवित, चेतन और अचेतन पदार्थ दर्पण के समान शोभायमान हो रहे हैं। जिन भगवान का केवल ज्ञान है, तो संसार के जितने भी पदार्थ है, वह सही पदार्थ चेतन अचेतन पदार्थ उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त पदार्थ वे कैसे हो रहे हैं? दर्पण के समान भांति अर्थात प्रकाशित हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? सर्वज्ञ, सभी पदार्थ को जानने वाले, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञानी मतलब सर्वज्ञ है। ये पहला टाइटल बना, सर्वज्ञ है जो। और दूसरी बात, जगत साक्षी, जगत का साक्षात्कार करने वाले हैं, अर्थात जो वीतरागी हैं। जैन भगवान में 3 गुण होते हैं, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। तो कह रहे हैं सर्वज्ञ हो गए, वीतरागी हो गए, जगत का साक्षी करने वाले, साक्षात्कार करने वाले हैं। भानु एवं यह, भानु अर्थात सूर्य के, ये अर्थात समान, यह अर्थात जो, सूर्य के समान जो मार्ग प्रकटन, मार्ग को प्रकट करने में, जो संसार से दूर करने वाला है, सच्चे मार्ग को प्रकट करने में, ऐसे मार्ग को बताने में, पर अर्थात जो तत्पर है, उस मार्ग को बताने जो लगे हुए, पर का मतलब ऐसे बात होता है लेकिन तत्पर लिख रहा है, उस मार्ग को बताने में तत्पर है। ऐसे महावीर स्वामी, ऐसे महावीर स्वामी, कैसे महावीर स्वामी? जो इस संसार में, संसार के सभी पदार्थों को, जिनके केवल ज्ञान में, जिनके केवल ज्ञान में संसार के सभी चेतन और अचेतन पदार्थ, कैसे पदार्थ? जो उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है, ऐसे अनंत पदार्थ दर्पण के समान शोभायमान हो रहे हैं। वो देख नहीं रहे, एक बात याद रखना, भगवान देखते नहीं है लेकिन
उनके ज्ञान में भांति झलकते हैं। दर्पण के समान आप दर्पण के सामने आप चले जाएंगे तो वो आपको दिखाएगा नहीं, बल्कि आप उसमें स्वयं दिखने वाले हैं। आप स्वयं गए इसलिए आप दिख रहे हैं, वो आपके सामने नहीं आया। वैसे ही भगवान देखने वाले नहीं है, भगवान के ज्ञान में, चैतन्य रूप ज्ञान में, लिखा उन्होंने चैतन्य रूप ज्ञान में स्पष्ट झलकने वाले हैं। ऐसे संसार के सभी पदार्थ दिखते हैं, ऐसा पहली बात। दूसरी बात, जगत का साक्षात्कार करने वाले हैं, वीतरागी हैं जो, और सूर्य के समान जो मार्ग को प्रकट करने, जैसे सूर्य का प्रकाश हमें चलने के लिए सहायता देता है, उसी प्रकार इस संसार में चलने के लिए, इस अभ्युदय और मोक्ष सुक्ति प्राप्त कराने के लिए, अथवा संसार में किस प्रकार नीति से रहना है, इस मार्ग को बताने में जो तत्पर है, ऐसे महावीर स्वामी, महावीर भगवान में अर्थात मेरे नयन पथगामी, अर्थात नयन के पथ का गामी बने। नयन पथगामी मतलब आंखों के पथ का अर्थात चलने के लिए जो गामी अर्थात राह दिखाने वाले भवतु अर्थात हो। नयन पथगामी भवतु में महावीर स्वामी मतलब ये इसका अर्थ है कि महावीर भगवान मेरे पद के राह गामी बने, मतलब मैं जहां जहां जाऊं महावीर भगवान की आंखें मेरे सामने हो, उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं काम करूं। एक अर्थ तो ये है। दूसरा अर्थ ये कि महावीर भगवान हमारी हर समय रास्ता दिखाते चले, ऐसा भी अर्थ यहाँ पर लगा सकते। तो तीन बातें होंगी, वीतरागी, सर्वज्ञ, होतोपदेशी। संसार के देखिए जिनके चैतन्य ज्ञान रूप दर्पण में केवल ज्ञान में संसार के सभी चेतन और अचेतन पदार्थ, और कैसे पदार्थ जो उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त हैं, ऐसे सभी पदार्थ दर्पण के समान झलकते हैं, अर्थात जो सर्वज्ञ हैं, जगत का साक्षात्कार करने वाले अर्थात जो वीतरागी हैं, और सूर्य के समान जो मार्ग को प्रकट करने के लिए हमारे लिए हमेशा पराहत तत्पर हैं। जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है तो वह क्या कहते हैं, दिव्य ध्वनि फैलाते हैं, संवत्सर में उनकी दिव्य ध्वनि चलती है, उसी के द्वारा हम मार्ग को समझते हैं, हमें कैसे जीवन यापन करना उसके बारे में जानते हैं। तो ऐसे मार्ग को प्रकट करने वाले महावीर स्वामी मेरे पद के गामी बने, मुझे राह दिखाएं अथवा मेरी आंखों के सामने साथ हमेशा रहें, जिससे मैं उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चल सकूं। इस प्रकार से इस अन्वय का अर्थ है। अब आइए यहाँ पर हम ऊपर से श्लोक से अन्वय आपको बताते हैं। देखिए, यदि ये चैतन्य जिनके चेतन रूप केवल ज्ञान में द्रव्य व्यय जनी लसंता, द्रव्य व्यय और उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त अंत रहित, जिनके केवल ज्ञान में उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त और अंत रहित अर्थात अनंत चेतन और अचेतन भाव अर्थात पदार्थ, चेतन और अचेतन पदार्थ मुकुर एवं दर्पण के समान, मुकुर कमल होता दर्पण के समान क्या हो रहे हैं, समम अर्थात समान, भांति शोभायमान हो रहे हैं, जिनके के चेतन ज्ञान रूप में उत्पाद व द्रव्य युक्त से सहित अनंत चेतन और अचेतन पदार्थ भावा पदार्थ मुकुर दर्पण के समम अर्थात समान एवं अर्थात ही समम भांति अर्थात समान भांति अर्थात शोभायमान हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, सभी पदार्थ देखने वाले सर्वज्ञ हो गए। दूसरी बात उन्होंने यहाँ पर बताई थी, जगत साक्षी मतलब जगत का साक्षात्कार करने वाले हैं जो वीतरागी हैं, ऐसे। तो दूसरी बात हो गई वीतरागी हैं। और आगे उन्होंने कहा था भानुरेव अर्थात सूर्य के समान जो मार्ग प्रकटन परहा, मार्ग को प्रकट करने में, सच्चे मार्ग को, जैनेन्द्र भगवान के बताए हुए मार्ग को अथवा सच्चे मार्ग को ले सकते, सच्चे मार्ग को प्रकट करने में परायता तत्पर हुए हैं, ऐसे महावीर स्वामी महावीर भगवान में अर्थात मेरे नयन पथगामी अर्थात नयन के पथ के गामन बने, अर्थात नयन हमारे नयनों में आंखों के सामने हमारा मार्ग स्पष्ट करवाएं अथवा हमारे नयनों में बस जाए, जिससे हमारा जो मोक्ष मार्ग अच्छे से चल सके, हम अच्छे से अपनी क्रिया कर सके, भवतु अर्थात हो। इस प्रकार से यहाँ पर बताया है कि हे महावीर स्वामी, आपके केवल ज्ञान रूप चैतन्य में उत्पाद व्यय द्रव्य से सहित असंख्यात अनंत पदार्थ दर्पण के समान, चेतन और अचेतन पदार्थ दर्पण के समान शोभायमान होते हैं, इसलिए आप क्या हैं, सर्वज्ञ हैं और जगत साक्षी, संसार का साक्षात्कार करने वाले वीतरागी हैं, और संसार का जो प्रमुख मार्ग है, संसार से निकलने का प्रमुख मार्ग है, ऐसे
भानुरिव अर्थात सूर्य के समान मार्ग को प्रकट करने वाले आप जो हैं उस मार्ग को प्रकट करने में तत्पर हुए हैं। ऐसे महावीर भगवान जो वीतरागी है, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं, ऐसे महावीर भगवान में अर्थात मेरे नयन पथगामी अर्थात नयन के पथ का गामन करने वाले हों। इस प्रकार से इस पूरे श्लोक का अर्थ हुआ करता है। क्लास थोड़ा सा बढ़ रही है इसलिए मैं और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य इतना है कि 8-10 मिनट में आपको पूरा श्लोक समझा दूं, लेकिन जो पहली क्लास है इसका थोड़ा सा प्रस्तावना लगा, इस ग्रंथ के बारे में चर्चा की, स्तुति के बारे में चर्चा की, इसलिए टाइम ज्यादा लग गया, इसलिए मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ। और 2-3 बार आप देखें इसको तो बहुत अच्छे से एक शब्द का था आप समझ जाएंगे। कमेंट बॉक्स से कमेंट करें, कोई बात समझ में नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। कठिन शब्दों का अर्थ यदि अर्थात जिनके, मुख अर्थात दर्पण, समम अर्थात समान, भानु अर्थात सूर्य, परा अर्थात तद पर का मतलब बात होता है लेकिन तत्पर लिया है, मैं अर्थात मेरे, नयन अर्थात नेत्र, भवातु मतलब हो अर्थात वे मेरे मार्ग के पथगामी बन जाए, ऐसा इन्होंने कहा है। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी देखते हैं। यहाँ तक पूरा अर्थ हो गया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा पहले जो भी हमने ग्रंथ आदि पढ़ा है, ग्रंथ पढ़ा है और स्त्रोत पढ़ा है, भक्ताम स्त्रोत ग्रंथ को यदि आपको पढ़ना है दोपहर में 3 बजे मैं अपने चैनल पर लिंक भेजता हूँ। चैनल से यदि आप जुड़ना चाहते तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और जो चैनल हमारे साथ चलते रहते हैं, ग्रुप चलते रहते हैं, उन ग्रुप से भी आप जुड़ना चाहते तो आप हमारे पास कमेंट कर सकते हैं, आपको हम जोड़ेंगे। तो 3 बजे हम वहां पर तत्व सूत्र का भी अध्ययन प्रारंभ करवाया, पुनः से उसकी लिंक भेज रहे हैं। उसके बाद 11 बजे दोपहर में जो सुबह 11 बजता है उस समय हम आपको भक्ताम्बर का ऐसे ही एक शब्द का जो अर्थ हमने बताया है पूरा मानतोंग महाराज का जो भाव उसको निचोड़ कर आपको बताने की कोशिश की। तो वह भी 11 बजे भक्ताम्बर और 3 बजे तत्व सूत्र का स्वाध्याय हम कराते हैं, तो वहां पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना नंबर भेजिए तो हम वहां पर आपको अपने ग्रुप से जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इस श्लोक का पूरा अर्थ हो गया है। और याद रखें चैनल से नए वाले सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि कंटिन्यूअसली पढ़ने चाहते हैं तो आप क्या करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तुरंत आपको इससे क्या होगा, क्लास आपके पास पहुंच जाएगी और आप स्वाध्याय कर पाएंगे। आपने प्रारंभ किया तो पूरा अंत तक देखा तभी आपको समझ में आएगा। वैसे हम यहाँ पर संधि के बारे में यदि बात करें, भावा चित अचित है यहाँ हत्या, तो क्या भावा जो है क्या है, बहुवचन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, सु और जस लग जाएगा, जस लगेगा और आगे हमने लिखा है चित, ऐसा मान लो, ठीक है। जसवंत झलम जसवंत सुता का दा हो जाएगा, वैसा होगा, ठीक है। यहाँ से जस था तो जस से क्या बचेगा, मात्र सा बचता है, क्या बचता है यहाँ पर, सा बचेगा, ठीक है। भावा सा और आगे लिखा हुआ है चित, ठीक है। इस सा का क्या हो जाएगा, आगे सा है और आगे चा है, इस का से क्या लगेगा, स्तुत्व संधि होगी। वह क्या करेगी, स्तोत्र संधि, स्टोश्चुनाश्चु, ये संधि हो इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, चुत्व हो जाएगा, स्तुत्व नहीं चुत्व हो जाएगा। तो क्या होगा, सा का और तावर का योग यदि तालव्य सा और चवर से होता तो इनके स्थान पर हम क्या कर देंगे, इस प्रकार से हम ये कर दिया करते हैं, ठीक है। ऐसा आपको समझना, स्टोश्चुनाश्चु, ऐसे स्टोश्चुनाश्चु, इस प्रकार से काम हो जाता है। तो ये सा है, उसके बाद चावर के इस से क्या हो जाएगा, इस सा का क्या हो जाएगा, तालव्य सा हो जाएगा। तो भावा चित ये हमारा बन जाएगा भावाश्चित, और आगे क्या है ये झलाम जसवंती से क्या हो जाएगा, ताकदा हो जाएगा, आ ऐसा मिल जाएगा तो चित ये हमारा बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर हम देखेंगे लसंतः अंत रहित, ऐसे यहाँ पर साक होगा, साका ऊ की संज्ञा हो जाएगी, बचेगा सा, सा का रू हो जाएगा, बचेगा ओ, और उसके बाद क्या लगेगा, अतोर पिलोदात के द्वारा क्या हो जाएगा, उसका ऊ हो जाएगा। ऊ होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, आ था और आगे ऊ है, उसके स्थान पे ऊ हो जाएगा, ओ होगा, फिर पूर्व संधि होने के बाद लसंतोंत रहित, ये कंडीशन यहाँ पर बन जाएगी। ऐसे यहाँ पर विसर्ग का ओ हो गया, और भानु इव था, ऐसे यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर यहाँ पर ये हो जाता है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। वह भी ऐसी कंडीशन बनती है। क्लास बड़ी होगी नहीं तो मैं आपको पूरी संधि यहाँ पर बता देता, बाकी यहाँ पर कह सकते हैं हम स्तुत्व संधि है, ठीक है। ये स्तुत्व संधि यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर भी स्तुत्व संधि हो जाएगी, और यहाँ विसर्ग संधि दोनों स्थान पर आपको ग्रहण कर लेंगे। इस प्रकार से यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो, पसंद आने का मतलब बहुत बार बता चुका हूँ, यदि आपको समझ में आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं, अपने ग्रुप से व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंचाएं, फैमिली तक पहुंचाएं, जिससे इस लॉकडाउन में उनको भी स्वाध्याय करने का लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है। हमारे चैनल से बने रहिए, कल पुनः आपके साथ दूसरे श्लोक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय जिनेंद्र।